जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग बौद्ध धर्म का जो क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग जो बौद्ध बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमारा ये चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बुद्धा? He accepted existence of God. He didn't accept existence of God. He neither accepted nor rejected the existence of God. None of the above. आंसर है आपका सी। ठीक है, देखिए गौतम बुद्धा जो थे उन्होंने कभी भगवान को एग्जिस्टेंस करते या नहीं करते इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं था। तो ना तो वो एक्सेप्ट करते थे और ना ही वो रिजेक्ट करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बौद्ध धर्म की बात करें तो जो आपका बुद्धिज़्म है ये आपका अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है। अनिश्वरवादी या अनात्मवादी है। ठीक है, ये आत्मा को भी नहीं मानता है। ठीक है, अनात्मवादी ये आत्मा को भी नहीं मानता, सोल को भी नहीं मानता। लेकिन जो आपका बौद्ध धर्म है ये आपका पुनर्जन्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म और जैन धर्म भी मानते हैं वैसे ये पुनर्जन्म को भी मानता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो बौद्ध दर्शन है ये आपका कर्म पे ये डिफाइन किया गया, यानी कि पूरा जो है आपका कर्म पे टिका हुआ है। ठीक है, कर्मवादी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर है आपका फोर्थ। ठीक है, जो आपका चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो आपका कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वसुमित्र। पहले भी हमने इसके बारे में बात कर ली है, वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष थे वो आपके अश्वघोष। इसका टाइम पीरियड है आपका 102 AD। ठीक है, 102 ईस्वी में हुआ था। और यहीं पे जो कह सकते हैं कि जो आपका जो बौद्ध धर्म था वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारनाथ एसोसिएटेड विथ विच एस्पेक्ट ऑफ बुद्धाज लाइफ? बर्थ, रेसिडेंस, फर्स्ट सेरेमन, डेथ। तो जो आपका सारनाथ है ये आपका भगवान बुद्ध ने सबसे पहला यहाँ पे अपना उपदेश दिया था, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लोगों को मतलब सत्संग के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने उपदेश दिया था। फर्स्ट सेरेमन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, धम्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पे इन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था पहली बार सारनाथ में। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद पहली बार यहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया था जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। सारनाथ जो है आपका वाराणसी के पास में है, बनारस के निकट में है। ठीक है, अगला है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल द कॉम्पिलेशन ऑफ धम्म पिटक एंड सुत्त पिटक टुक प्लेस? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपका आंसर है फर्स्ट। जो आपका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, 483 BC में। और ये आपका हुआ था राजगृह में, राजगृह में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक जो थे आपके अजात शत्रु। ठीक है, और ये आपका राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हेमिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड पद्म शंभो गुरु रामपोचे वेनरेटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव रीइंकार्नेटेड ऑफ बुद्धा इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज हेल्ड एवरी ईयर? हिमाचल प्रदेश, असम, लद्दाख एंड उड़ीसा। आंसर इसका आपका लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कपिलवस्तु, कश्मीर, सारनाथ, बोध गया। अभी इसके पहले वाले इसके जो हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें यह क्वेश्चन आया था जो आपका, तो ये है आपका कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, और पहला आपका जो हुआ था, चलिए चारों हम लोग देख लेते हैं। चौथा आपका कश्मीर है, पहला आपका है राजगीर, राजगीर है राजगीर। दूसरा आपका वैशाली, दूसरा आपका वैशाली। और तीसरा आपका पाटलिपुत्र पटना, पाटलिपुत्र पटना। ठीक है, और चौथा आपका कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द मोस्ट ग्रीक, कुषाण एंड शाक एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म रेदर देन हिंदुइज्म व्हेन दे एस्टेब्लिश्ड देयर रूल्स? कह रहा है कि जो ग्रीक, कुषाण और जो शाक के जो बाहर से आए हुए जो राजा थे
जिन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, बुद्धिज़्म को इन्होंने अपनाया एक्सेप्ट दैन, मतलब हिंदुज़्म को इन्होंने नहीं अपनाया, क्या कारण था? ऑप्शन है बुद्धिज़्म हैज़ राइजन एंड इज eclipsed Hinduism. A policy of war and violence was renounced before embracing Buddhism. Hinduism was caste ridden and was not able to attract them. It was easy to access to Indian society for embracing the Buddhism. आपका आंसर है डी, ठीक है। इसलिए इन्होंने अपनाया क्योंकि उस समय सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपना बनाना चाहते थे। और देखिए जो उस समय का जो आपका हिंदुइज़्म था, जो हिंदू धर्म था, ये मेनली आपका कह सकते हैं कि ये कास्ट डोमिनेट था, ठीक है। कास्ट का बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो वर्चस्व था, और कास्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे कस्टम्स रिचुअल्स आ गए थे उस समय हिंदू धर्म के अंदर। जबकि आपका जो बौद्ध धर्म था, और जो बौद्ध धर्म था बहुत ईजी एक्सेस था लोगों को और आसानी से ये तो मतलब कह सकते हैं कि जो बाहर से राजा आए हुए थे, तो बाहर से जब ये राजा आए हुए थे तो जो लोकल लोग थे उन लोगों को अपना बनाने के लिए और एक लेजिटमेसी, मतलब अपने धर्म अपने राज्य को एक लेजिटमेट प्रदान करने के लिए उन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो हिंदुइज़्म बहुत स्ट्रिक्ट और कास्ट सिस्टम से बेस्ड था, और ये जो रूलर थे ये लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना बनाना चाहते थे, और यही कारण था कि इन लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इन बीसी एरा, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट आपका जो ईसा पूर्व में कौन सा घटना नहीं हुआ था? फाउंडेशन ऑफ द इंडो ग्रीक एम्पायर, बिगनिंग ऑफ विक्रम संवत या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, नन ऑफ दिस। आंसर है आपका सी, जो आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये आपका एडी में हुआ था, ठीक है। देखिए पहला जो आपका है फाउंडेशन ऑफ ग्रीक इंडो ग्रीक एम्पायर, ये आपका हुआ था 182 बीसी में, 182 बीसी में। बिगनिंग ऑफ विक्रम संवत एरा ये आपका हुआ था 58 बीसी में, ठीक है। जो आपका उज्जैन के निकट जो मालवा है वहाँ के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और जो आपका बुद्धिस्ट काउंसिल है ये आपका हुआ था 102 सी, यानी कि कॉमन एरा यानी कि एडी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम और सिद्धार्थ वाज बोर्न एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, कुंडग्राम, कौशल। आंसर है आपका लुम्बिनी, ठीक है। और ये आपका नेपाल के जो लुम्बिनी के निकट, जो नेपाल है उसके निकट जो आपका एक तराई में जन्म हुआ था इनका, लुम्बिनी नामक स्थान पे। और इनके जो बर्थ हुआ था 563 बीसी में, और एक क्षत्रिय क्लैन में हुआ था जिसका शाक्य क्लैन, ठीक है, शाक्य क्लैन, एक क्षत्रिय शाक्य क्लैन में हुआ था कपिलवस्तु के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम और सिद्धार्थ स्टेप मदर? इनके स्टेप मदर का क्या नाम था? प्रजापति, गौतमी, महामाया, यशोधरा, अनुजा। आंसर है आपका प्रजापति गौतमी। देखिए जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया था, 7वें दिन माता का देहांत हो गया था। तो इनका जो लालन पोषण था वो इनकी मौसी और इनकी स्टेप मदर दोनों प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। महामाया इनके माता का नाम था, इनके माता का नाम था महामाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 पिटक्स? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, त्रिरत्न ऑफ महावीरा, कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका सी। देखिए जो त्रिपिटक है ये बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। इसमें 3 हैं आपके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 जो है आपके बौद्ध साहित्य हैं, इनको त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें आपका जो भगवान बुद्धा ने जो उपदेश दिया है उसको इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? सुत्त पिटक कन्वेंशनल टीचिंग, विनय पिटक डिसिप्लिनरी कोड, अभिधम्म पिटक मोरल साइकोलॉजी। आंसर है आपका डी, तीनों सही है। देखिए जो आपका सुत्त पिटक है ये आपका जो सुत्त का मतलब होता है, सुत्त का अर्थ होता है उपदेश या धर्म। तो इसमें आपका जो है भगवान बुद्धा के जो उपदेश हैं उसको इसमें बताया गया है। विनय पिटक जो है
विनय पिटक में जो आचार विचार के नियम लिखे गए, यानी कि जो आपके बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों हैं वो कैसे रहे, जो बिहार है उसमें कैसे रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके आचार विचार कैसे होने चाहिए, ये सब आपका विनय पिटक में लिखा गया है। अगला आपका है अभिधम्म पिटक, मोरल साइकोलॉजी। इसमें जो दार्शनिक सिद्धांत फिलॉसफी है उसको इसमें वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये पार्ट समाप्त होता है। अब हम लोग कल जो है इसका चौथा पार्ट लेकर आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग बुद्धिज्म को। तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेज उसे आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, जय हिंद।